वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें जाहिद हुसैन साहब से, जॉन हुसैन साहब से और अनवर इकबाल साहब से। जाहिद साहब, एक तो टर्म इलेक्शंस पे ज़रूर कमेंट करिएगा और अब वही बात कि आप उस वक्त भी रीजनल प्लेयर्स का जिक्र कर रहे थे, तो रीजनल प्लेयर्स की भी बार बार हमने इतलात मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, वो फ़ोन कॉल कर रहे हैं, वो बात करें, उनका कितना प्रेशर होगा अमेरिका पे टू नॉट have this war right now or later for that लेकिन जब हम matter? वॉर बात करते हैं तो हमारे जहन में वही आता है कि फुल फ्लेजेड कोई अमेरिका इन्वेड कर देगा ईरान को, वो नहीं है। लेकिन मसला ये आता है कि जिस तरह की स्ट्राइक्स पहले हमने देखी थी, 12 दिन की जंग जो इजराइल के साथ हुई थी, जिसमें अमेरिका की भी शिरकत था, तो मुझे लगता है ये कि बातचीत तो कहीं आगे नहीं बढ़े नहीं है। और न्यूक्लियर का मसला नहीं है, मैं बार बार इससे बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर अगर ईरान ने अगर मुआहदा नहीं करता 2015 में, अगर उसको न्यूक्लियर उसमें इतनी सी चीज़ होती। दूसरी बात ये होती है कि सेंक्शन तो उस वक्त से भी लगा हुआ है। सेंक्शन इस ईरान पे 40 साल से है और हर दफ़ा ज़्यादा सख्ती है। आपको याद होगा जब ट्रंप ने जब इसको रिवोक किया था इस एग्रीमेंट को, तो उसमें वही सेंक्शन सारे यूएन के सेंक्शन भी रिस्टोर हो गए थे। तो ये मसला तो है, ईरान के अंदर दबाव है, लेकिन क्या वो दबाव जो है इतना होगा कि वो और कंसीड करें? इस वक्त अमेरिका की पूरी कोशिश बैलिस्टिक मिसाइल्स पे है, ठीक है, पूरी जो है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि जैसे मुझे लगता है मेरे जहन ये कि जो जिस तरह से वाक़यात जा रहे हैं कि आपके आर्मेडा जो है वो उन्होंने कहा है कि हमने लिया सबसे बड़े जितने बहरी जहाज़ हैं, अभी खबर आई थी, मैं देख रहा था कि उन्होंने जंगी जहाज़ और ज़्यादा पहुंचा दिए। मसला ये आता है कि जब ये एक दबाव की टैक्टिक्स हो सकती है, लेकिन ये था कि ये तकरीबन मुझे लगता यही है कि इज़राइल की तरफ से कोई स्ट्राइक ज़रूर होगी, और जब इज़राइल की तरफ से जो स्ट्राइक होगी उसको पूरी अमेरिका की पुष्पनाई होगी। ट्रंप का जो है वो बयान अगर आप थोड़ा सा गौर से कर लें उस वक्त के, उसका ज़ोर इसी पे था जबकि नेतन्याहू के साथ कि बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम ख़त्म होना चाहिए। अब मसला ये आता है कि दो चीज़ है इसमें कि ट्रंप की कोशिश ये शायद अमेरिका की कैलकुलेशन होगी कि जितना दबाव बढ़ती है, क्योंकि अगर अभी देखें जितने मुजाहरे हुए थे ईरान के अंदर, उसकी बुनियादी जो ट्रिगर जिस चीज़ ने किया था वहाँ की माशी सूरत हाल ने किया था। और अगर ये दबाव बढ़ता है तो फिर उनका ख्याल ये है कि इस वक्त बेचैनी मौजूद है, तो फिर भी जो है कोई तब्दीली या तो है फिर बगावत हो सकती है और ज़्यादा। तो ये सारी उनकी कैलकुलेशन है। जहाँ तक इन्वेजन के ताल्लुक़ है वो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उसके असरात जो हैं बहुत ही ख़तरनाक बन के आएंगे, और मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे। और यही वजह है कि जो बुनियादी तौर पे जो इसका दबाव था अमेरिका पे मिडल ईस्ट कंट्री के, क्योंकि उनको सबको पता था कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। रिपरकशन सिर्फ इतना से नहीं होगा, अगर अमेरिकन के बूट्स ऑन द ग्राउंड होते हैं या जो है फुल फ्लेजेड वॉर होती है, तो वो जो है वो हमें सबको अंदाज़ा है कि उसके असरात जो हैं सिर्फ ईरान तक नहीं होंगे, बल्कि उस सारे जो है मशरक़ वुस्ता में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। और हमारी भी बहुत दिलचस्पी है इस हवाले से, इसीलिए कि कहते हैं हम यानी पाकिस्तान की 900 किलोमीटर की जो बाउंड्री है, और बिल्कुल यही है कि जो अगर हमला अगर इस किस्म की होती है तो फिर ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत खौफनाक उसके असरात होंगे। मतलब वही होगा जैसे हम देखते रहे कि अफ़गानिस्तान में जिस तरह से, तो उससे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ख़ासी बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इनकी ईरान के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी, जज्बाती तौर पे भी हमदर्दियाँ हासिल हैं। तो उसमें एक तो ये रहा, और ख़ास तौर मिडल ईस्ट में भी देख लें कि अगर सऊदी अरेबिया को भी ख़तरा है, और एक और बात भी थी कि जब पिछले दिनों आपको खबर याद होगी कि थोड़ा सा जो है इज़राइल ने भी इनको उस वक्त हमला करने से मना किया था। उसकी वजह भी यही थी कि इज़राइल को भी ख़तरा था कि अगर ये चीज़ फैलती है तो मिडल ईस्ट में, तो उसके लिए भी जो है एक सिक्योरिटी का मसला बन के आएगा। लेकिन यानी जो सूरत हाल ये नहीं हो सकता है कि कल जो है ट्रंप खामोशी से वापस चले जाए, ठीक, और जो इतना बड़ा जहाज़ का किया है। मुझे लगता है ये कि एक स्ट्राइक्स ज़रूर होंगी, और उनका स्ट्राइक का मसला दो होगा। एक तो उनका जो है पूरा आर्सनल ख़त्म करना है, इसका जो दफाई सलाहियतें हैं उनकी, और दूसरी बात यह है कि उनको जहन में ये भी है कि अगर ज़्यादा इस किस्म की होती है तो फिर इंटरनली भी जो है उसके असरात होंगे, और फिर वो रिजीम चेंज की जो बात होती है उसमें शायद मुमकिन हो, उस किस्म की नहीं होगी। क्योंकि अगर अभी लेटेस्ट मैं देख रहा था कि इसके 2,500-3 हज़ार लोग मारे गए हैं इसमें, और उसके असरात ये भी पड़ी हैं कि वो लोग भी, जिसमें ईरान के साबिक सदर भी हैं जो कि एक लिहाज से रिफॉर्मिस्ट समझे जाते थे, आजकल डिटेंशन में, सबकी तरफ से बयान आ रहा है कि इस सिस्टम को रिफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल तो एक इंटरनली बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एक इनके लिए मुश्किलात भी पैदा हो रही है।
ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं किसी ब्रेक को, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद।